ठीक। हाँ, तो देखिएगा अपन क्या करते हैं, चालू करते हैं ना। तो कोई डाउट है? अपन कहाँ तक पहुंचे थे बताइएगा? रामायण काल। किस काल में पहुंचे थे? रामायण काल में। और रामायण काल के बाद कहाँ पहुंचेंगे बताइएगा? आज बोला था मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा, राम वन पथ गमन। क्या पढ़ाऊंगा? राम वन गम पद गमन परिपथ पढ़ाएंगे। तो हेडिंग डालिएगा, क्या डालिएगा अपने कॉपी में? राम वन पथ गमन परिपथ। क्या बोला था? परिपथ। राम वन गमन परिपथ बोला था। क्या बोला था? राम वन गमन परिपथ बोला था। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? राम वन गमन परिपथ याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? राम वन गमन परिपथ। ठीक, कॉपी में आप डाल दिए हेडिंग, राम वन गमन परिपथ पढ़ना है। ठीक, तो क्यों पढ़ना है बताइएगा? राम जी क्या था? 14 वर्ष का क्या था उनको? वनवास था। 14 वर्ष के वनवास में कितने वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए बताइएगा? 10 वर्ष। अब ये 10 वर्ष में छत्तीसगढ़ में उनके पद चिन्ह पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं बोलिएगा? पढ़े हैं। इन पद चिन्हों पर क्या किया जा रहा है? सरकार क्या कर रहा है? इस पद चिन्हों को क्या करेगा? विकास करने का काम करेगा। क्या करेगा? विकास। इसी को क्या बोला गया? छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे हम? राम वन पदगमन परिपथ। ठीक है, तो कोई भी चीज होता है बेटा तो कभी भी इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। तो लिखना चालू करिएगा, क्या होगा? शुरुआत। शुरुआत कब होगा बोलिएगा? 22 नवंबर 2019 को। बोलिएगा कब होगा? 22 नवंबर 2019 को इसका शुरुआत हुआ। किसका हुआ बताइएगा? राम वन गमन परिपथ का। राम वन गमन परिपथ का शुरुआत हुआ तो कब बोलिएगा? 22 नवंबर 2019 को। अब इसको क्या होगा? लोकार्पण देखेंगे। क्या देखेंगे? लोकार्पण। लोकार्पण कब होगा? 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर 2021 को होगा। इसका लोकार्पण कब होगा? 7 अक्टूबर 2021 को। बोलिएगा कब होगा? अब राम जी छत्तीसगढ़ में आए हैं। ठीक है, कहाँ आ गए हैं? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में क्या होंगे? कहीं न कहीं कदम रखे तो छत्तीसगढ़ में क्या होगा? उसके पद चिन्ह पड़े। उसी पद चिन्ह को क्या किया अपन ने? चिन्हांकित स्थल बोला। क्या बोला? चिन्हांकित स्थल। तो छत्तीसगढ़ में लिखिएगा आगे, छत्तीसगढ़ में 75 स्थलों को क्या किया गया है? चिन्हांकित। 75 स्थलों को क्या किया गया है? 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। कितने स्थलों को चिन्हांकित किया गया है बोलिएगा? 75 स्थलों को। तो छत्तीसगढ़ में राम वन पदगमन के लिए चिन्हांकित स्थल कितने हैं बोलिएगा? 75। फिर बोलिएगा कितना है? 75। अब ये हमने राम वन गमन परिपथ चालू किया है। क्या चालू किया है? राम वन गमन परिपथ। तो ये परिपथ में क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ आधार होगा। किस आधार से अपन ने क्या किया? चालू किया। तो इसका आधार देखते हैं। क्या देखते हैं? आधार। तो आधार के लिए अपन ने क्या बनाया बताइएगा? क्या लिखिएगा? हेडिंग डालिएगा आधार। तो आधार को अपन ने क्या माना? बुक्स के रिफरेंट। किसका माना? बुक्स को। तो फिर बुक्स के लेखक होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो कितने बुक बोलूंगा? 2 बुक बोलूंगा। पहला बोलिएगा मनुलाल यदु। क्या बोलेंगे? मनुलाल यदु जी। कौन सा यदु जी बोलिएगा? मनुलाल यदु। कौन सा यदु? मनुलाल यदु। फिर उसके बाद डॉक्टर हेमू यदु। क्या याद रखना है? डॉक्टर हेमू यदु। बोलिएगा कौन सा यदु? डॉक्टर हेमू यदु। पहला बोलिएगा कौन सा? दूसरा कौन सा होगा? ठीक, मनुलाल यदु का किताब याद रखना है, दंड कारण रामायण। कौन सा? दंड कारण रामायण। कौन सा बोलिएगा? उसके बाद इसको को याद रखना है, छत्तीसगढ़ में राम वन पदगमन। पदगमन। छत्तीसगढ़ में क्या बोलूंगा? राम वन पदगमन। तो भैया कितने किताब बोलिएगा? 2। पहला बोलिएगा कौन सा? किसका है? दूसरा किसका होगा? क्या है बताइएगा? ठीक। अब एक ठोक और बुक याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है? छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग। कौन सा विभाग? छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग। कौन सा? जनसंपर्क विभाग। बोलिएगा कौन सा विभाग? छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग। इसमें क्या होगा? हमारे राम किताब। कौन सा किताब बोला? हमारे राम। तो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की किताब का नाम क्या है? हमारे राम। अब ये हो गया भैया, अपन क्या पढ़ लिए बताइएगा? छत्तीसगढ़ राम वन पद गमन में पढ़े। क्या पढ़े? छत्तीसगढ़ राम वन गमन पथ पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या देखे? लोकार्पण। लोकार्पण पहले देखे शुरुआत। शुरुआत के बाद क्या देखे? लोकार्पण। लोकार्पण के बाद कितने स्थल है? 75 स्थल है। इसका आधार कितना है बताइएगा? 2 किताब है। पहला कौन सा बोलिएगा? अब फिर दूसरा कौन सा हुआ? ठीक, एक ठोक क्या होगा बताइएगा? जनसंपर्क विभाग का, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का कौन सा है? हमारे राम। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास छत्तीसगढ़ में बोलेंगे, कहां बोला मैं? छागढ़ में। बोलिएगा कौन से गढ़ में? छत्तीसगढ़ में। कुल कितने स्थल हैं बताइएगा?
75 स्थल है। कितने स्थल है बोलिएगा? 75 स्थल है। छत्तीसगढ़ में कितने स्थल बोलिएगा? 75। अब ये 75 स्थल है, तो ये 75 स्थलों को क्या करना है अपने को? विकसित करना है। क्या करना है? विकसित करना है। अर्थात 75 स्थलों को अपने को क्या बनाना है? राम वन परिगमन परिगमन पथ के तहत क्या करना है? विकसित करना है। अब विकसित करना है तो इसकी लंबाई की बात कर देता हूं। 75 स्थल है, इसकी लंबाई क्या होगी बताइएगा? 2260 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बोलिएगा? 2260 किलोमीटर। एकदम क्लियर है, कितना किलोमीटर? 2260 किलोमीटर है। याद हुआ कितना किलोमीटर? 2260। अब ये हो गया, इसके लिए क्या होगा? अनुमानित लागत बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अनुमानित लागत। नित लागत किसकी बात करूंगा? अनुमानित लागत। तो कितना होगा बताइएगा? 148.99 करोड़। कितना करोड़ होगा? 148.99 करोड़। बोलिएगा कितना है? 148.99 करोड़। फिर से बोलिएगा कितना? यही चीज याद करने का प्रयास करना है, ठीक है। 148 दशमलव क्या है? 99 करोड़। कई किताबों में अलग दिखेगा बेटा, 137 कुछ दिखेगा, लेकिन अभी अब मैं क्या बोल रहा हूँ? 148, ठीक है। अब ये 75 स्थल है, कितने स्थल है बोलिएगा? 75 स्थल। तो 75 स्थलों को क्या करना है अपने को? विकास करना है। क्या करना है? विकास। तो विकास करने के लिए अपन ने क्या किया? चरण बनाया। क्या बनाया? चरण। तो अभी कौन सा चरण चलेगा? प्रथम चरण। कौन सा चरण चलेगा बोलिएगा? प्रथम चरण। बोलिएगा कौन सा चरण? प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में भैया छत्तीसगढ़ में कितने स्थल है? 75। तो 75 में कितने स्थल को शामिल किया गया? 10 स्थल को। कितने स्थल को शामिल किया गया? 10 स्थल। आपको लड़ना नहीं है, पहले कितना था? 9, अभी मैं बोल रहा हूं कितना? 10। मैं हूं ना, इसको बताऊंगा कितना है बताइएगा? 10। कितने स्थल हैं? 10। तो अब अपन को क्या देखना है बताइएगा? 10 स्थलों को देखना है। किस स्थलों को देखना है? 10 स्थलों को। तो बताइएगा प्रथम चरण डाला, नाम क्या डाला बोलिएगा? प्रथम चरण। क्लियर है? कौन सा? प्रथम चरण। प्रथम चरण में कितने स्थल बोलिएगा? 10 स्थल। अब ये 10 स्थलों को क्या कर रहे हैं? विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोलूंगा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो इसको बोल दिया मैं, एमसीबी लिख दिया। क्या बोलिएगा? जिला कौन सा होगा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कौन सा होगा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। एकदम क्लियर है, कौन सा होगा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पहला जिला ट्रेस किए दिमाग में, तो ये जिला होगा, तो इसमें स्थल कौन सा होगा? सीतामढ़ी, हरचौं का। कौन सा होगा? सीतामढ़ी, हरचौं का। कौन सा स्थल होगा बोलिएगा? सीतामढ़ी, हरचौं का। उसके बाद दूसरा जगह जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे? सरगुजा। कहाँ पहुंचेंगे बोलिएगा? सरगुजा। सरगुजा में क्या होगा? रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। उसके बाद तीसरा स्थल पहुंचेंगे जांजगीर चांपा। कहाँ पहुंचेंगे बोलिएगा? जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण। कौन सा क्षेत्र बोलिएगा? शिवरी नारायण। लिखते भी चलिएगा, कौन सा क्षेत्र बोलूंगा? शिवरी नारायण। उसके बाद चौथा पहुंचेंगे बलौदा बाजार। कब बोलिएगा? बलौदा बाजार। कौन सा बाजार बोलिएगा? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में तुरतुरिया आश्रम। कौन सा क्षेत्र होगा? तुरतुरिया। उसके बाद पांचवा स्थल पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? पांचवा रायपुर पहुंचना है। कहां पहुंचना है? रायपुर। रायपुर में कितने स्थल बोलूंगा? 2 स्थल। पहला क्या होगा? चंदखुरी। क्या होगा? चंदखुरी। बोलिएगा कौन सा? चंदखुरी। दूसरा कौन सा होगा? चंपारण। चंपारण को एकदम स्टार डाल देना है, क्योंकि ये अभी नवीनतम स्थल शामिल है ना। पहले कितने थे बताइएगा? 9। अब ये नया स्थल कौन सा हो जाएगा? चंपारण। अर्थात कौन सा स्थल हो जाएगा? ये 10वां स्थल हुआ नया के साथ। कितना हुआ? 10वां। ठीक है, तो अपन कौन सा बोल दिए बताइएगा? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी। बोलिएगा कौन सा? उसके बाद कहाँ? सरगुजा में कहाँ? उसके बाद जांजगीर चांपा में क्या? बलौदा बाजार में क्या? रायपुर में क्या? चंदखुरी। और क्या होगा? चंपारण। ठीक। अब अगला जिला में पहुंचेंगे, किस में पहुंचेंगे? अगला जिला। अगला जिला क्या होगा? गरियाबंद। कौन सा होगा? गरियाबंद। गरियाबंद में कौन सा क्षेत्र बोलूंगा? राजिम। कौन सा बोलूंगा? राजिम। ठीक है, गरियाबंद हो जाएगा छठवा। तो क्या हो गया? राजिम। उसके बाद पहुंचेंगे सातवा। सातवा मोर जिला हरे, धमतरी। धमतरी में किसको देखेंगे? सिहावा। कौन सा क्षेत्र बोलिएगा? सिहावा। उसके बाद पहुंचेंगे आठवां। आठवां पहुंचेंगे अपन बस्तर। कहां पहुंचेंगे? बस्तर। बस्तर में देखेंगे जगदलपुर। कौन सा देखेंगे? जगदलपुर। कौन सा क्षेत्र देखेंगे? जगदलपुर। फिर बोलिएगा बस्तर का कहां? जगदलपुर। उसके बाद नौवां कहां पहुंचना है? सुकमा। कहां पहुंचना है? सुकमा। सुकमा में रामाराम। कौन सा? रामाराम। यहां तक नोट हो गया या नहीं हुआ? ठीक। तो कितने स्थल दिखे बताइएगा? 10 स्थल। कितना जिला? हाँ, यही पर फंसना है। 10 स्थल, कितने जिला? 9 जिला। क्योंकि रायपुर में कितना जगह है बताइएगा? 2 ठो। तो बताइएगा सबसे पहले बोलिएगा मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। क्या है बताइएगा? सरगुजा में क्या है?
उसके बाद जांजगीर चांपा में क्या है, शिवरीनारायण, उसके बाद बलौदा बाजार में क्या है, तुरतुरिया, उसके बाद क्या है, रायपुर में क्या है, चंदखुरी और चंपारण, उसके बाद गरियाबंद में क्या है, उसके बाद धमतरी में, बस्तर में, सुकमा में, हो गया। अब ठीक, अब मैं बोलूंगा क्यों 10 स्थल लिया, कितना स्थल लिया बेटा, 10 स्थल। तो इसका कारण बोलूंगा, एक प्रतिवेदन होता है बेटा छत्तीसगढ़ पर्यटन का, किसका बोला, छत्तीसगढ़ पर्यटन का। इसमें बोला है राम वन गमन पर्यटन परिपथ, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार का क्या है, प्रतिवेदन है। तो ये प्रतिवेदन में मैं बोला कितने पड़ाव हैं करके बोला था, 10 पड़ाव। प्रथम चरण में कितने पड़ाव दिखे, 10 चढ़ाव, और 10 पड़ाव का लंबाई कितना बोला था, 2260 किलोमीटर। कितना बोला था, 2260 किलोमीटर, एकदम प्रमाणिक है। कितना हो गया, 2260, और 2260 हुआ। तो अब ये 10 स्थल को देख लेते हैं कहाँ कहाँ था करके बोला था। तो मैं बोला था सबसे पहले सीतामढ़ी हरचौका, कहाँ है बताइएगा, एमसीबी, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद किसको पकड़े थे, रामगढ़ को। रामगढ़ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, शामिल स्थल है, कहाँ है बताइएगा, सरगुजा, कहाँ है बोला था मैं, सरगुजा। उसके बाद क्या बोला था बताइएगा, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण कहाँ है बोला था, जांजगीर चांपा, दिख रहा है। उसके बाद तुरतुरिया, तुरतुरिया को क्या बोला था, बलौदा बाजार, एकदम क्लियर है, कौन सा बाजार बोला था, बलौदा बाजार। उसके बाद चंदखुरी और चंपारण, क्या बोला था, रायपुर, ठीक है। उसके बाद किसको पकड़े थे, राजिम, राजिम कहाँ है बोलिएगा, कहाँ है, गरियाबंद। उसके बाद किसको पकड़ा था, सिहावा, सिहावा कहाँ है बोला था, धमतरी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, जगदलपुर, कहां पर है बताइएगा, बस्तर में। उसके बाद क्या बोला था, रामाराम, रामाराम कहां है, सुकमा में। ये हुआ है नहीं हुआ बताइएगा, कितने स्थल बोलिएगा, 10 स्थल। अब मैप में देख लिए, ठीक, तो थोड़ा सा बना लो इसको, या तो आप वीडियो को बाद में देखोगे, ठीक, या तो पीडीएफ दूंगा तब बनाते जाओगे। अभी लेकिन जगह लिखे हैं नहीं लिखे हैं, लिखे हैं, इसीलिए मैं आप लोग को पहले से क्या दे दिया हूं बेटा, मैप दे दिया हूं। क्या दे दिया हूं, मैप दे दिया हूं। नोट करना है, आगे कक्षाओं में बहुत सारे क्या आएंगे, स्थल आएंगे। तो स्थल के लिए मैं क्या दिया हूं आप लोगों को, मैप। तो उस मैप में क्या करना है, ड्राइंग करना है। क्या करना है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, चित्रकारी। तो ठीक है, अपन को 10 स्थल याद हुआ, हो गया नहीं हुआ, भाषा बोल, ठीक, हाँ ठीक। इसके बाद बोलूंगा मैं ये, अब ये बोला मैं छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना, कौन सा है, रामवन पदगमन परिपथ है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, यहां पर देखिएगा ना, राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों के विकास के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग दिनांक किसको, दिख रहा है आप लोगों को, कितना करोड़ दिया है, 148.99 करोड़ रुपया दिया है, प्रदान किया है। इसीलिए मैं अनुमानित लागत कितना बोला, 148.99 करोड़। अब लड़ोगे 137 वाला में लड़ोगे क्या, नहीं, क्योंकि मैं दिखला दिया कितना हुआ, 148.99 करोड़, एकदम क्लियर है, ठीक। अब यहां से आगे बढ़िएगा और अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, लिखना है। अब इसमें लिखिएगा राम वन गमन परिपथ स्थलों का लोकार्पण। अब यहां से क्या देखना है, लोकार्पण। अपने पास क्या है, कितने स्थल है बताइएगा, 10 स्थल। इस 10 स्थलों के कुछ स्थलों का क्या हो चुका है, लोकार्पण। कौन किया है भैया, अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ठीक है, ठीक। चुनाव हुआ है बेटा, अभी क्या हुआ है, चुनाव, वोट डाले हो, ठीक है, मताधिकार का प्रयोग किए हो, फिर से मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा वो आप जानते हो, क्या करते हो आप लोग जानते हो। लेकिन ये नहीं बनना है, बोलना है कि हम जाना था काला वोट दे हो, ये नहीं पूछ रहा हूं ना, ठीक है। अब कौन का सरकार बनेगा वो वक्त बताएगा, क्या बताएगा, वक्त बताएगा। बेटा राजा भी क्या हो जाता है, रंक हो जाता है, और रंक भी क्या हो जाता है, राजा हो जाता है। यही क्या है, लोकतंत्र है। क्या है बोलिएगा, लोकतंत्र है। अब ज्यादा नहीं बोलता ना, ठीक। भैया क्या होगा, रिजल्ट रिजल्ट पलट गया तो लोकतंत्र में ही पलटा दिया हूं कह दोगे, है नहीं, ठीक है। अब यहां तक की बातें क्लियर है, हाँ बोलो, ठीक है। तो अब लोकार्पण को देख देते हैं, क्या होता है लोकार्पण। तो लोकार्पण में देखते हैं, सबसे पहले बोलिएगा माता कौशल्या मंदिर, कौन सा लिखिएगा, माता कौशल्या मंदिर। कौन सा मंदिर बोलिएगा, माता कौशल्या मंदिर। कहां पर है बताइएगा, रायपुर। कहां पर है, रायपुर। रायपुर का कौन सा, चंदखुरी, कौन सा क्षेत्र है बोलिएगा, चंदखुरी। तो इसका लोकार्पण होगा, इसकी लोकार्पण की बात करूंगा 7 अक्टूबर। कौन सा क्षेत्र बोलिएगा, कब हुआ, 7 अक्टूबर 2000 कब हुआ, 21 को।
कब हुआ? 7 अक्टूबर 2021 को। बोलिएगा कब हुआ? 7 अक्टूबर 2021 को। लिखते भी चलिएगा, कब हुआ? 7 अक्टूबर 2021 को। फिर दूसरा पकड़ना है शिवरी नारायण। किसको पकड़ना है? शिवरी नारायण। कौन सा क्षेत्र बोला? शिवरी नारायण। तो कहाँ है बताइएगा? जांजगीर चांपा। इसको पकड़ना है 10 अप्रैल। किसको पकड़ना है बोलिएगा? 10 अप्रैल 2000 कब हुआ? 22 को। तो बोलिएगा कब हुआ शिवरी नारायण को लोकार्पण? 10 अप्रैल 2022 को। बोलिएगा कब हुआ? ठीक। उसके बाद तीसरा पकड़ना है, किसको पकड़ना है? तीसरा स्थल। तीसरा स्थल को रखना है राजीव लोचन। क्या याद रखना है? राजीव लोचन मंदिर। कौन सा बोलूंगा? राजिम। कहाँ है? राजिम में है। राजिम में है तो कब हुआ इसको बोलूंगा? 7 जनवरी। कब बोलूंगा? 7 जनवरी 2000। कब बोलूंगा? 23। कब बोलूंगा? 7 जनवरी 2023। लिखते चलिएगा कब हुआ? 7 जनवरी 2023। उसके बाद मैं बात करूंगा आगे। आगे को कौन सा बोलूंगा? चौथा। क्या बोलूंगा? चौथा। चौथा में आप डालिएगा रामगढ़ की पहाड़ी। किसकी बात बोलूंगा? रामगढ़ की पहाड़ी। अब ये रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है बताइएगा? सरगुजा। कहाँ है बोलिएगा? सरगुजा। और सरगुजा में लोकार्पण हुआ है। तो आपको मैं क्लास वर्क करा रहा हूँ, इसके साथ क्या दे दिया? होमवर्क। अब ये होमवर्क करना है, ठीक है? खोजूं या नहीं खोजूं? हाँ ठीक है। उसके बाद पांचवा कौन सा होगा बताइएगा? चंपारण। कौन सा होगा? चंपारण। चंपारण। चंपारण कहाँ है बोलिएगा? रायपुर। कौन सा क्षेत्र है? रायपुर। ये क्या होगा? 29 अगस्त। कब होगा? 29 अगस्त 2000। कब होगा? 23 को। कब हुआ? 2023 को। उसके बाद छठवा स्थल पकड़ना है। कौन सा स्थल पकड़ना है? छठवा। छठवा में क्या पकड़ेंगे बताइएगा? सिहावा। मुचकुंद ऋषि वाले सुने होने का, मुचकुंद ऋषि आश्रम वाला। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ूंगा सिहावा कहाँ है? धमतरी। कौन सा क्षेत्र है? धमतरी। और धमतरी का कौन सा बोलूंगा? इसको कब हुआ? 11 सितंबर। कब हुआ? 11 सितंबर 2000। कब होगा? 23 में। अब आगे के स्थल को क्या करेंगे? फिर लोकार्पण करेंगे। क्या करेंगे? फिर लोकार्पण करेंगे। तो जे दिन भैया फिर ले वापिस आ गए हमारे काका, तो फिर ये लोग उद्घाटन करी और नहीं यही तो दूसरा करी समय के बाद। अरे ठीक, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक? हंसना मत है ना, ठीक? तो आगे बढ़ू यहाँ से मैं, ठीक? तो बोलिएगा कितने स्थल दिख रहे हैं बताइएगा? 6 स्थल दिख रहे हैं। कितने स्थल दिख रहे हैं? 6। तो 6 स्थल का क्या हो चुका है अब तक? लोकार्पण। बचा स्थल को फिर से क्या करेंगे? लोकार्पण करेंगे। वक्त बताएगा कौन करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ से बढ़ूं आगे, तो आगे बढ़ता हूं तो क्या बोल लिए अपन ने? पूरा स्थल देख लिया। क्या देख लिया? स्थल। स्थल के साथ क्या देख लिया? लोकार्पण भी देख लिया। अब डालिएगा रामायणकालीन स्थल। क्या डालिएगा? रामायणकालीन स्थल। कहाँ देखेंगे? छत्तीसगढ़ में। तो देखिएगा, डालिएगा हेडिंग छत्तीसगढ़ में, छगढ़ में रामायणकालीन स्थल। स्थल कौन से स्थल डालिएगा? रामायणकालीन। इसीलिए मैं आपको मैप दिया हूं। क्या दिया हूं? मैप। ठीक है, अब समय को हमको बचाना है तो क्या दिया हूं आप लोगों को? मैप दिया हूं। उस मैप के माध्यम से हम क्या करेंगे? पूरा नोट करेंगे। इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना आप लोग को? मिलता है नहीं मिलता है? कितने लोगों को नहीं मिला है? ऐप में? हाँ बाबू, ऐप में नहीं जुड़े हो तो कहाँ मिलेगा? ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं ना। तो रामायणकालीन स्थल देखते हैं। कौन से स्थल देखेंगे? रामायणकालीन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताइएगा? ये मैप दिखा है? हाउ बोलो। ये दे ऐसे लेके हो आप, मान अभी दे हो काट के। ठीक, तो अब थोड़ा कहानी को नरेट करिएगा। थोड़ा कहानी को क्या करते हैं? नरेट। ठीक है, अब यहां से पहला बताइएगा। यहाँ पहला कहाँ बोला? ये राम जी बोल रहा हूं। क्या बोला? राम जी। ये राम जी दिख रहे हैं आपको? दिखिएगा, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे बताइएगा? राम जी दिख रहे हैं। यहां से कल्पना बस करना है। यहां से कौन है बताइएगा? राम जी है। क्लियर हुआ? अब राम जी कहां से निकले बताइएगा? अयोध्या से। अयोध्या से किधर निकले बताइएगा? वन से होते होते कहां पहुंचे? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कहां पहुंच रहे हैं बताइएगा? एमसीबी में। कहां पहुंचे? एमसीबी। अर्थात कहां दिख रहे हैं बताइएगा? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं बताइएगा? तो हमारे राम जी पहुंच गए कहां बताइएगा? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कहां से कर रहे हैं बताइएगा? एमसीबी। सीता क्या बोलूंगा? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यहां से क्या होगा? राम जी का क्या होता है? राम जी का क्या होगा? छत्तीसगढ़ में क्या होगा? प्रवेश। कहां प्रवेश होगा बताइएगा? छत्तीसगढ़ में क्या होगा? प्रवेश। एकदम क्लियर है? छत्तीसगढ़ में किस जिला से प्रवेश किए पूछेंगे तो बताइएगा? हाउ बोलो। एकदम क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? आ रहे हैं अयोध्या से, पहुंच कहाँ गए? राम। राम जी कहाँ पहुंचे बताइएगा? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में पहुंचे। अब यहाँ पर क्या होगा बताइएगा? स्थल होगा। यहाँ पैर रख दिए भैया भगवान।
के चरण आगे है। अभी चरण जहां जहां जाएगा वो क्या होगा, रामायणकालीन स्थल होगा। तो सबसे पहले बोलूंगा सीतामढ़ी हरचौका। पहला कौन सा होगा, सीतामढ़ी हरचौका। लिख भी रहे हो या नहीं लिख रहे हो, लिखो। सीतामढ़ी हरचौका पहला स्थल कौन सा होगा, सीतामढ़ी हरचौका। दूसरा कौन सा होगा, अमृत धारा। कौन सा धारा, अमृत धारा। अमृत धारा के बाद क्या होगा, तीसरा कोट क्या होगा बताइएगा, कोटा डोल। कोटा डोल कौन सा क्षेत्र होगा, कोटा डोल। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा, कोटा डोल। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा बोलिएगा, कोटा डोल। एकदम क्लियर है, कौन सा, कोटा डोल। ठीक है, उसके बाद पकड़ना है चौथा। चौथा पकड़ना है सीतामढ़ी घाघरा। क्या पकड़ना है, सीतामढ़ी घाघरा। लिखते भी चल रहे हो नहीं लिख रहे हो बताइएगा, सीतामढ़ी घाघरा। उसके बाद पकड़ना है बोलिएगा पांचवा, सीतामढ़ी छतौड़ा। क्या पकड़ना है, सीतामढ़ी छतौड़ा। क्या पकड़ना है, सीतामढ़ी छतौड़ा। हथौड़ा नहीं लिखना है ना, राइटिंग में मात्रा लोग में ध्यान नहीं देना ना इधर। कौन सा होगा, सीतामढ़ी छतौड़ा। उसके बाद छठवा कौन सा पकड़ना है, सिद्ध बाबा आश्रम। कौन सा, सिद्ध बाबा आश्रम। कौन सा आश्रम बोलिएगा, सिद्ध बाबा आश्रम। एकदम क्लियर है, कौन सा बाबा आश्रम, सिद्ध बाबा। उसके बाद पकड़ना है सातवां, देवसील। कौन सा पकड़ना है, देवसील। कौन सा सील पकड़ना है, देवसील। तो बताइएगा मरेंद्रगढ़ चिरमिरी में कितने स्थल टोटल, 7। पहला बोलिएगा, दूसरा, तीसरा, उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कितने स्थल देखे, 7। याद हुआ, नोट करेस, कड्डलिसनी। हाँ, मुन क्षमताओं दे के बोलना है ना, ठीक। हाउ याद हो गया ये, तो एक बार फिर ले बोलो। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, ठीक। हाँ, अब पकड़ना है कौन से जिला को, कोरिया। मैप में दिख रहा है, ठीक है। इसमें पकड़ना है सोनहट। किसको पकड़ना है, सोनहट। उसके बाद बैकुंठपुर। क्या पकड़ना है, बैकुंठपुर। कौन सा पुर, बैकुंठपुर। इसको बोलूंगा पटावा, देवगढ़। कौन सा बोला, पटावा, देवगढ़। ठीक है, कौन सा बोला, पटावा, देवगढ़। एकदम क्लियर है, कौन सा, देवगढ़, पटावा, देवगढ़। ठीक है, तो कितने स्थल बोलिएगा यहाँ, 2 स्थल। पहला बोलिएगा कौन सा, उसके बाद क्या होगा, कौन सा होगा, ठीक। एकदम क्लियर है यहां से, तो ये नोट कर लिए। आगे बढ़ूं, ठीक। अब यहाँ पहुंच रहा हूं मैं, कहाँ पहुंचा बताइएगा, अगला में। अब ये हो गया, इसको देख डरे है, एला गला देख डरे हैं, तो कहाँ पहुंचबो, सूरजपुर ला। ठीक है, अब सूरजपुर में पहुंचेंगे, तो सूरजपुर में पहला कौन सा होगा, खुद सूरजपुर। कौन सा होगा, सूरजपुर। ठीक है, कौन सा पुर होगा, सूरजपुर। पहला स्थल कौन हो गया, सूरजपुर। सूरजपुर के बाद हो जाएगा रक्सगंडा। कौन सा हो जाएगा, रक्सगंडा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, रक्सगंडा। उसके बाद तीसरा पकड़ना है सीता लेखनी। कौन सा लेखनी, सीता लेखनी। एकदम क्लियर हुआ, कौन सा लेखनी, सीता लेखनी। तो पहला बोलिएगा कौन सा, दूसरा कौन सा होगा, लिख लिए, रक्सगंडा। उसके बाद कौन सा होगा, सीता लेखनी। कौन सा क्षेत्र होगा, सीता लेखनी। उसके बाद चौथा सारासोर। कौन सा होगा, सारासोर, सारा। ठीक, इसको लिख देता हूं बेटा, ठीक। कौन सा होगा चौथा, सारा। डायनासोर नो है ना, ठीक है, हल्का टिप से डायनासोर लिख मत लिख दो। कौन सा सोर होगा, सारासोर। उसके बाद होगा पांचवा, मरहट्टा। कौन सा क्षेत्र होगा, मरहट्टा। तो आप लोग बेटा ये याद रखना है ना, इस स्थल को याद रखना है, सारासोर। सारासोर कहां पर है, सूरजपुर में है। कहां पर है, सूरजपुर में। बेटा कई ठोक किताब में ना जसपुर लिख दिया है, कहा लिख दिया है, जसपुर। वो मानवीय त्रुटि होता है ना, किताब वाले भैया अत्तिकन को सही नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये कहां पर है, सारासोर। और आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ सारासोर में है, तो इधर ले जाता हूँ, दिखला देता हूँ ना, ठीक। काबर सारासोर बोले हूँ कहीं के, आवश्यक सूचना। कौन सा सूचना लिख रहा है, आवश्यक सूचना। ठीक है, आवश्यक सूचना है ना, ठीक है। लिखा रहे थे नहीं गांव मन में, कहीं घूमल जा रहे होगे, तो सारासोर क्षेत्र, वही देख कहा होगे फिर हाल थे यार। ठीक है, सारासोर क्षेत्र सेल्फी डेंजर जोन घोषित किया गया है, अतः गंगा धारा के आसपास सेल्फी और फोटो लेना सख्त मना है। आदेशानुसार सूरजपुर छत्तीसगढ़ कलेक्टर बोल रहा है। इसीलिए मैं सारासोर को कहां लिया हूं बेटा, बताइएगा। कहां लिया हूं मैं, सूरजपुर में लिया हूं। कहां लिया हूं बताइएगा, सूरजपुर में लिया हूं। अब समझ पाए क्यों सूरजपुर में लिया हूं करके, ठीक है। अब इसके बाद किसको पकड़ लेते हैं अपन, जसपुर को। यहां पकड़ेंगे किलकिला, किल किला।
ठीक है, किलकिला। और किलकिला में क्या बोलूंगा, बिल द्वार गुफा। द्वार गुफा, कौन सा गुफा बोला, बिल द्वार गुफा। ठीक है, कौन सा गुफा बोल दिया, बिल द्वार गुफा। तो जसपुर में क्या याद रखना है, किलकिला। तो कौन सा गुफा बोलिएगा, बिलदार गुफा। अब यहां हो गया, ठीक। हुआ या नहीं हुआ बताइएगा, हो गया। तो आगे बढ़ूं, ठीक। तो आगे बढ़ता हूं, अगला। अगला में कहां पहुंचूंगा, एदे हो गए है, चिरमिरी हो गया है, कोरिया हो गया है, सूरजपुर हो गया है, बलरामपुर हो गया है। उसके बाद क्या हो गया, जसपुर। तो बचा क्या है बताइएगा, सरगुजा। तो अब काल देखबो सरगुजा ला, ये दिख रहा है बोलिएगा, कौन सा देखेंगे, सरगुजा। तो सरगुजा जिला डाला। अब ये दिख गया, कौन सा जिला को हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में, सरगुजा। तो सरगुजा थोड़ा जल्दी हाथ चलाना है, ठीक, सरगुजा। तो सरगुजा में सबसे पहले याद रखना है देवगढ़। कौन सा क्षेत्र याद रखना है, देवगढ़। एकदम क्लियर है, कौन सा गढ़ याद रखना है, देवगढ़। देवगढ़ के बाद लिखिएगा रामगढ़। कौन सा लिखिएगा, रामगढ़। रामगढ़ की पहाड़ी में देखिएगा सीता लिखना, कौन सा लिखना, सीता बेंगरा, सीता, सॉरी, ठीक है, सीता बेंगरा है ना, वो लिखना लिखा आगे से, सीता बेंगरा। कौन सा बोलेगा, सीता बेंगरा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, सीता बेंगरा। सीता बेंगरा के बाद कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मण बेंगरा। कौन सा लिखिएगा, लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, बेंगरा का मतलब का होते गुफा। ठीक है, ओकर बाद होई हाथी, वही तरह पाथे नहीं का, हाथी पोल। यही कान का कहते हाथी पोल गुफा। कौन सा गुफा बोलिएगा, हाथी पोल गुफा। अब ये तीसरा लिख डरे हो तो बोलो पहले कौन से, उसके बाद कौन सा होगा, बोलिएगा कौन सा, उसके बाद, उसके बाद, एकदम क्लियर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पकड़िएगा, महेशपुर। कौन सा, महेशपुर। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे, महेशपुर। ये पूरा तात्विक क्षेत्र भी है बेटा। अब इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, आपको जैन धर्म से भी जोड़ूंगा ना। ठीक है, कहाँ जोड़ूंगा, जैन में भी। ठीक, महेशपुर। महेशपुर के बाद चौथा पकड़ना है मैनपाट। कौन सा पकड़ना है, मैनपाट। मैनपाट कहाँ है बताइएगा, सरगुजा में। अब बड़जाड़ लगते छत्तीसगढ़ के, कहा कही देते शिमला। वो सब कहानी कौन पढ़ाएगा आपको, यशपाल पढ़ाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा पकड़ना है। कौन सा पकड़ना है, पांचवा। तो बंदर के क्या हो गया, कोट हो गया है। क्या हो गया है, बंदर को कोट। तो कौन सा याद रखना है, बंदर कोट। कौन सा क्षेत्र याद हो जाएगा, बंदर कोट। ठीक है, वही तरफ के बेंद्रा मन कोट ला पहिंदिस बेटा, तो बेंद्रा काल पहिनिस कोट। तो ये ना क्षेत्र का नाम का हो गए बंदरकोट। क्या हो गया, बंदरकोट। उसके बाद याद रखना है छठवा। छठवा को याद रखना है बताइएगा, मंगरेलगढ़। मंगरेलगढ़ बोलो, कौन से गढ़, मंगरेलगढ़। एक बार बोलो फिर से, कौन से गढ़, मंगरेलगढ़। ओकर बाद सातवाल पकड़ना है पंपापुर। कौन सा, पंपापुर। चंपन हो रे बाबू, पंपा हरे, कहा हरे, पंपा। तो बोलो कौन से पुर, पंपापुर। तो बोलिएगा सुरगुजा में कितना स्थल देखना है बताइएगा, 7। तो पहला बोलिएगा, उसके बाद, उसके बाद रामगढ़ में कितना चीज, पहला बोलिएगा, दूसरा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैनपाट के बाद, उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, एक खत्म हो गए ना। अब ये कोल्हापुर ने पूरा सरगुजा क्षेत्र को क्या कर लिए, देख लिए। ये कैसा स्थल है बोलिएगा, रामायण कालीन। ये तो हो गए हैं, अब दूसरा जगह जाते हैं ना। ठीक, अब यहां से जाते हैं अपन मध्य क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र तरफ जाएंगे ना। ठीक, तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, अब छोटा छोटा जगह को पहले करता हूं बेटा। क्या करता हूं, छोटा छोटा। सबसे पहले देखा बिलासपुर। बिलासपुर में याद रखना है मल्हार। किसको याद रखना है, मल्हार। जल्दी लिखू ना, का होते हैं मल्हार। कौन से हो गए, मल्हार। ओकर बाद हो गए शक्तिल पकड़ लेथन, काल पकड़ लेथन शक्तिला। तो शक्ति में क्या पढ़ेंगे, चंद्रपुर। कौन सा पुर पकड़ेंगे, चंद्रपुर। ठीक है, कौन सा चंद्रपुर बोलिएगा, चंद्रपुर। ठीक है, अब ये हो गया बोलिएगा, कौन सा पहला बोलिएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, शक्ति। शक्ति का कौन सा होगा, चंद्रपुर। एकदम क्लियर है। ठीक, उसके बाद याद रखना है रायगढ़। किसको पकड़ा मैं, रायगढ़। रायगढ़ में सबसे पहले पकड़ना है राम झरना। कौन सा झरना, राम झरना। एकदम क्लियर है, कौन सा झरना पकड़ना, राम झरना। अब थोड़ा सा कहानी बताता हूँ बेटा। भूपदेव क्षेत्र था रायगढ़ का, कौन सा क्षेत्र, भूपदेव क्षेत्र। थोड़ा लिखना चाहोगे तो लिखोगे, नहीं तो वीडियो फिर सुनू घर में बैठ के। ठीक, कौन सा क्षेत्र बोला, भूपदेव क्षेत्र। अब ऐसे एक कहानी है कि सीता मैया क्या लग रहा था, प्यास लग रहा था। तो राम जी अपना धनुष बाण निकाले और मारिस भड़ाक ले। तो का प्रकट हो गए, झरना। तो का पड़ गए कर नाम, राम झरना। एकदम क्लियर। ठीक है, ओकर बाद बोलूंगा रायगढ़। रायगढ़ में कौन सा होगा, धर्मजयगढ़। गढ़, कौन सा गढ़ बोलिएगा, धर्मजयगढ़। और धर्मजयगढ़ में क्या बोलूंगा, अंबा टेकरी मंदिर। अंबा टेकरी, कौन सा बोलूंगा, अंबा टेकरी माता या मंदिर। ठीक है, अंबा टेकरी माता या मंदिर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारंगगढ़ और बिलईगढ़। ये है तुहर मन होमवर्क रही, का हरे कई के। ठीक है, कौन सा हुई, पुजारी पाली हरे, का पाली हरे क्षेत्र करना है सारंगगढ़ में। ठीक है, खोजू नहीं, हाँ खोजू। ठीक है, सारंगगढ़ के तुमन खोज कहूँ। ठीक है, आगे बढ़ूं। ठीक, तो आगे बढ़ता हूं तो कहां पहुंचूंगा बताइएगा, ये
ये ऊपर जाना चाहिए ना इसको, ये देख चले गया ना, ठीक। अब ये अपना क्या हो गया है बताइएगा, मुंगेली में तो कुछ स्थल नहीं है, देख लिए हैं, ठीक है। कोरबा में भी कुछ नहीं है, बिलासपुर को पढ़ लिए बताइएगा, इसको पढ़ लिए, रायगढ़ को पढ़ लिए, शक्ति को पढ़ लिए, सारंगढ़ को पढ़ लिए, किसको पढ़ लिए, सारंगढ़ को। अब किस में पहुंचेंगे बताइएगा, जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा में पहले पकड़ेंगे खरोद, किसको बोलिएगा, खरोद, बोलिए फिर से। उसके बाद जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण, कौन सा, शिवरी नारायण, नारायण। ये कितने जगह हो गए बताइएगा, 2 जगह। तो पहला कौन सा बोलिएगा, उसके बाद, ठीक है। तो मैं खरोद क्या बोलूंगा, खरोद का थोड़ा कहानी सुनाता हूं ना, ठीक। लिखना होगा तो लिखिएगा, इसको तो यशपाल आपको पढ़ाएंगे पर्यटन में, ठीक। खरोद में बोलते हैं खरदूषण का क्या था, राजधानी था। और खरदूषण का कर भाई ऋषि रे बाबू, हाँ रावण की ऋषि नहीं, खरदूषण का क्या था इधर, साम्राज्य था बोलते हैं ना। मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। यहाँ पर बोला जाता है खरदूषण का क्या था, साम्राज्य था। और यहीं पर बोला जाता है राम जी क्या होते हैं, अज्ञात रोग से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। तो ग्रसित होने के कारण ये 1.25 लाख चंवर से क्या करते हैं, शिव जी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो यही पूजा करने के कारण वहां पर शिव जी की क्या किए बनाए थे, प्रतिमा बनाए। तो यहाँ पर क्या होगा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर कहा गया, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। और इसको क्या बोलते हैं, लाखा चौर मंदिर, कौन सा चौर बोलते हैं, लाखा चौर। तो ठीक है। अब इसके बाद शिवरी नारायण को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, शिवरी नारायण। यहां पर होगा मतंग, मतंग ऋषि आश्रम, कौन सा आश्रम होगा, मतंग ऋषि आश्रम। एकदम बोलिएगा कौन सा ऋषि आश्रम, मतंग ऋषि आश्रम। मतंग ऋषि गुरु थे सबरी के, किसके गुरु थे, क्या थे, सबरी के। किसके थे गुरु, सबरी के थे, ठीक है। यहीं पर मतंग ऋषि बोलते हैं, हे सबरी सुन, तो तुला मिले बर को नहीं, तुर भगवान श्री राम आएंगे। अर्थात श्री राम जी राम को यहीं पर क्या देंगे बोलते हैं, आप सबरी माता को क्या करेंगे, दर्शन देंगे बोल दिए। तो सबरी माता करा राम जी आगे, और राम जी स्नेह पूर्वक क्या करवा दी, अपन जूठा बेर लखरवाई, किसको खिलाया, जूठा बेर। तो यहाँ पर क्या होता है, राम जी को क्या खिलाया शिवरी नारायण में, कौन बताइएगा, सबरी, कौन बोलिएगा, सबरी माता क्या करा रही है, जूठे जूठे बेर का क्या किया, बेर खिलाई, क्या खिलाई, जूठे बेर खिलाई। कौन खिलाई बताइएगा, माता सबरी, किसको खिलाई, राम को। इसीलिए तो बोलते हैं राम को वन जाना था, सबरी के जूठे बेर खाना था, केवट को गले लगाना था। एकदम क्लियर हुआ, ठीक। तो आगे हो गया, यहां तक हो गया, ठीक। तो बोलिएगा जांजगीर चांपा में क्या पढ़े, खरोद, क्या पढ़े, खरोद। उसके बाद क्या पढ़े, शिवरी नारायण में क्या देखे, मतंग ऋषि आश्रम, गुरु कौन थी, सबरी। और इसमें माता सबरी के क्या खाए, जूठे बेर खाए, क्या खाए, जूठे बेर। तो आगे बढ़ू यहां से, ठीक। आगे बढ़ता हूं, तो ये पूरा जांजगीर चांपा तो हो चुका है, ये वाला खत्म हो गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला जगह पकड़ते हैं, ठीक। कहाँ पहुंचते हैं, अगला जगह। अगला जगह पहुंचेंगे तो बताइएगा कहाँ पहुंचे, बताइएगा। सबसे पहले पहुंच लेते हैं बलौदा बाजार, भाटापारा देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, बलौदा बाजार, भाटापारा। तो मैं बोला बलौदा बाजार में सबसे पहले पकड़ना है धमनी, किसको पकड़ना है बोलिएगा, धमनी। और धमनी और सीरा नो हरे बाबू, ठीक है, कहा रे, धमनी। धमनी पहला स्थल बोलिएगा, कौन सा स्थल, धमनी। धमनी के बाद बोलिएगा पलारी, कौन सा क्षेत्र बोलिएगा, पलारी। ये बेटा कहाँ का बोल रहा हूँ, बलौदा बाजार का, आमदी पलारी नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, पलारी। क्या बोलना है, पढ़ाई। तीसरा बोलना है नारायणपुर, कौन सा बोलना है, नारायणपुर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बोलिएगा, नारायणपुर, ठीक है। ये भी कैसा स्थल है, रामायण कालीन। चौथा पकड़ना है तुरतुरिया, कौन सा जगह पकड़ना है, तुरतुरिया। अब इसी का मैं कहानी बताता हूं बेटा, यहां पर कौन सा आश्रम है बताइएगा, वाल्मीकि। कौन सा ऋषि का आश्रम है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था आश्रम था। तो बोलते हैं रामायण के बाद राम भगवान, कौन से भगवान, राम भगवान को मार का इस रावण को मार के कहां पहुंचा, अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचे तो बताइएगा वहां पर क्या होता है, माता सीता जी का क्या होता है, परित्याग होता है, क्या होता है, परित्याग। तो ये कहां आती है बताइएगा, वाल्मीकि आश्रम में। कौन सा आश्रम में आती है, वाल्मीकि आश्रम में। यहीं पर क्या होता है, लव कुश, लव कुश को क्या देती है, जन्म देती है। राम जी के पुत्र होंगे लव कुश, लव और कुश को क्या होता है, जन्म होता है। किसका होता है, लव और कुश का जन्म स्थली है। तो क्या हो जाएगा, लव कुश का क्या हो जाएगा, जन्म स्थली। एकदम क्लियर है, किसका स्थली, लव कुश का क्या हो जाएगा, जन्म स्थली। हो बोलो, ठीक है। उसके बाद अपन पहुंचते हैं महासमुंद को, पहुंच जाते हैं, किसको पहुंचते हैं, महासमुंद। महासमुंद में एक ठोक देखेंगे, सिरपुर, कौन सा पुर देखेंगे, सिरपुर। बोलिएगा महासमुंद में क्या हो जाएगा, सिरपुर। कौन सा हो जाएगा महासमुंद में, सिरपुर, ठीक है। अब इसके बाद ये रायपुर को अगला मिला देता हूं भाई। तो यहां से बोलिएगा पहला बलौदा बाजार में कितने स्थल, कितने ठोक दिख रहे हैं बोलिएगा, पहला बोलिएगा। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद ये कौन सा ऋषि का आश्रम है, यहां पर क्या है बताइएगा। अब अगला स्लाइड ले जाता हूं ना, ठीक। अब अब यहां से बोलूंगा मैं
कौन सा क्षेत्र बोलूंगा, रायपुर। रायपुर में पकड़ना आरंग, कौन सा पकड़िएगा, आरंग। आरंग ही क्षेत्र में क्या है बताइएगा, चंदखुरी है, क्या है, चंदखुरी। उसके बाद पकड़ना है चंपारण, क्या पकड़ना है, चंपारण्य। ठीक है, कौन सा रण्य पकड़ना है, चंपारण। एकदम क्लियर है। रायपुर में कितने जगह, दो जगह। आरंग में क्या है अपने को बोलेगा चंदखुरी, अब उसके बाद चंपारण, कौन सा क्षेत्र बोलेगा, चंपारण। अब ये हो गया बताइएगा क्लियर। ठीक है, तो अब मैं पकड़ता हूं, किसको पकड़ता हूं, धमतरी को। अब मोर जिला है, थोड़ा जाल पड़ी, धमतरी कहां गए, धमतरी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइएगा, धमतरी। तो धमतरी में सबसे पहले सिंगी ऋषि, कौन सा ऋषि, सिंगी ऋषि। कौन सा ऋषि बोलिएगा, सिंह ऋषि। ठीक है, पेन मोटा हो रहा है बेटा, कौन सा ऋषि बोलिएगा, सिंह ऋषि। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आपको सही लिखना है, कौन सा ऋषि लिखिएगा, सिंह ऋषि। सिंह ऋषि के बाद लिख रहा है मधुबन, कौन सा लिखेगा, मधुबन। राकाडीही, कौन सा, मधुबन राकाडी बोलिएगा, कौन सा, मधुबन राकाडी। उसके बाद पकड़ना है अतरमरा, मरा, कौन सा क्षेत्र, अतरमरा, कौन सा क्षेत्र, अतरमरा। उसके बाद पकड़ना है सीता नदी, कौन सा नदी पकड़ना है, सीता नदी। सीता नदी के बाद पकड़ना है रुद्री, क्या पकड़ना है, रुद्री। रुद्री में क्या रखना है, रुद्रेश्वर महादेव, कौन सा महादेव, रुद्रेश्वर महादेव क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बोलिएगा, रुद्रेश्वर महादेव क्षेत्र। तो बोलिएगा धमतरी में कितना स्थल, 5 ठोक। पहला बोलिएगा सिंह ऋषि, मैं 7 ठोक ऋषि दिखला हूं, लेकिन थोड़ा बाद में दिखलाऊंगा ना, यहीं पर में ज्यादा हो जाएगा। ये रामायणकालीन स्थल में कौन सा होगा, सिंह ऋषि। सिंह ऋषि के बाद दूसरा बोलिएगा मधुबन, तीसरा क्या बोलेगा, अतरमरा, चौथा बोलिएगा सीता नदी, पांचवा बोलिएगा रुद्री, कौन सा बोलिएगा, रुद्री का रुद्रेश्वर, कौन सा क्षेत्र, रुद्री का रुद्रेश्वर महादेव। ठीक है, अब उसके बाद अपन एक ठोक पकड़ते हैं, कहां जाते हैं, गरियाबंद, किस क्षेत्र में जाते हैं, गरियाबंद। अब ये गरियाबंद को मैं थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं जाता हूँ कथे, चल गा, हाँ चले गए। गरियाबंद, कौन से क्षेत्र पहुंच गए, गरियाबंद। अब एकदम क्लियर रखना है, गरियाबंद को पकड़े हैं, तो गरियाबंद में एक ठोक ऋषि का राजिम, कौन सा क्षेत्र को पकड़ेंगे, राजिम। एकदम क्लियर है, कौन सा क्षेत्र पकड़े, राजिम। राजिम में क्या है बताइएगा, पढ़े हो, यशपाल पढ़ा रहा है। लोमस ऋषि का क्या है, आश्रम, बोलिएगा कौन सा, लोमस ऋषि का क्या है बताइएगा, आश्रम है। अब ये लोमस ऋषि का आश्रम था, तो यहाँ पर क्या होता है, राम जी वन को जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या किए, रुक गए, क्या किए, रुक गए। तो कुछ समय क्या किया, व्यतीत किया। तो यहाँ पर होगा राम जी, राम जी एवं माता सीता, क्या बोला, माता सीता। बोलिएगा कौन सा, राम जी और माता सीता क्या किए, यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किए, क्या किए, कुछ समय व्यतीत किए हैं, क्या किए हैं, व्यतीत। व्यतीत किए का मतलब क्या होता है, बिताया। तो जैसे आप 4 कोसी, 4 क्या सुने हो, धाम सुने हो, तो धाम सुने हो, वैसे ही क्या होते हैं, यहाँ पर राम जी समय बिता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिए, पंचकोसी यात्रा किए। राम जी क्या होते हैं बताइएगा, राजिम से क्या होते हैं, पंचकोसी यात्रा किए, कौन सी यात्रा किए, पंचकोसी। तो यहाँ से क्या किए बताइएगा, यहाँ से पंचकोसी यात्रा, कौन सा, पंचकोसी यात्रा, यात्रा किए, क्या किए, पंचकोसी यात्रा। कहानी नरेट हुआ, कौन सी यात्रा किए, पंचकोसी। अर्थात बोला जाता है कि जो इस क्षेत्र में 5 भावर घूम दिया, 5 ठोक महादेव के मंदिर को, उसको चारों धाम का क्या मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है। तो तहुमन जहू पुण्य कमाए बार जाहू या नहीं जाओ, अभी मत बोलना बेटा, अभी तो पाप किए हैं करके, अभी तो पाप कम है। ठीक है, नौकरी लगू तन जहू, हाँ जाना है। ठीक है, अब मैं बोला यहीं पर बोलूंगा कौन सा महादेव मंदिर है, एक ठोक मंदिर बना रहा हूँ ना, ये दिख रहा है मंदिर टाइप से, हाँ बोलो। ठीक है, मंदिर हरे, ठीक है। तो ये मंदिर में भगवान हुई या नहीं हुई, कुलेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुलेश्वर महादेव। एकदम क्लियर है, कौन से महादेव, कुलेश्वर महादेव। अब यही कुलेश्वर महादेव को केंद्र में मानकर, क्या मानकर, केंद्र में मानकर हम लोग क्या होते हैं, पंचकोसी यात्रा करते हैं। कौन सी यात्रा करते हैं, पंचकोसी। तो पंचकोसी में कितना ठोक महादेव देखबो, 5 ठोक। तो सबले पहले पकड़ना है पटेवा, क्या पकड़ना है, पटेवा। पटेवा के पाटेश्वर महादेव, कौन सा महादेव, पाटेश्वर महादेव। एकदम क्लियर है, पटेवा कौन से महादेव, पाटेश्वर। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अपने बोलूंगा बमनी, कौन सा क्षेत्र बोलूंगा, बमनी, बमनेश्वर, कौन सा महादेव, बमनेश्वर महादेव। ठीक है, कौन सा महादेव, बमनेश्वर। उसके बाद बोलूंगा चंपारण, चंपेश्वर, कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव। सबके पीछे लिखना है महादेव, जय महादेव बोलो। ठीक, ओकर बाद चौथा बोलूं, का बोलूं, फिंगेश्वर। फिंगेश्वर का क्या होगा, फणिकेश, फणिकेश्वर महादेव,
कौन से महादेव? फणिकेश्वर महादेव। एकदम क्लियर है, कौन से महादेव? फणिकेश्वर। और पांचवा में याद रखना है कोपरा, कोपरा के कोपेश्वर महादेव। बात मत करूं बेटा, ठीक है, नहीं तो महादेव गुस्सा हो जाए, ठीक है। कौन से बोलिएगा? कितने महादेव पढ़े हैं बताइएगा? 5 ठो। किसको केंद्र में मानकर? कुलेश्वर महादेव को। अपन क्या करेंगे? प्रतिभ्रमण करेंगे। परि क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा गया? पंचकोशी यात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचकोशी। तो बोलिएगा कौन सा? पाटेवा के पाटेश्वर, उसके बाद होगा बमनी के बमनेश्वर, उसके बाद चंपारण के चंपेश्वर, उसके बाद हो गया फिंगेश्वर का फणिकेश्वर, उसके बाद कोपरा क्या क्या हो गया? कोपेश्वर। तो घूम डरे हो गए। हाँ, तो यहां पर एक ठोक नोट लिखिएगा। रामायण काल में, रामायण काल में राजिम को कमल क्षेत्र कहा जाता था। रामायण काल में राजिम को क्या कहा जाता था? कमल क्षेत्र कहा जाता था। कौन सा क्षेत्र कहा जाता था? कमल क्षेत्र। अब ये भैया विश्वकर्मा जी वाले कहानी अभी नहीं बताओ ना, बाद में बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्षेत्र कहते थे? कमल क्षेत्र, ठीक है। कहानी क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्षेत्र कहते थे? कमल क्षेत्र। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां से अपन देख लिए हैं, बताइएगा बलौदा बाजार देख डाले हैं, हाँ बोलो। राजिम क्या देख लिए बताइएगा? रायपुर देख डाले, धमतरी देख डाले, महासमुंद देख डाले, ठीक है। और गरिया बंदला देख डाले, हाँ ठीक है। तो देखा था ना, हर जिला देख रहे हैं ना, अब याद कर डालोगे। और नहीं होगा तो है, नहीं होगा तो भाई क्या कर वो है, कुछ नहीं भैया, ठीक, कुछ नहीं करूंगा। और मारू कहूँ तो तहन बाहर तरफ छेक के मारबो कहूँ तू मन, हाँ गुरुजी ते यहाँ मार लेबे क्लास दहान, ओकर बाहर दहान छेक के मारबो कहूँ, ठीक, यहू ठीक नहीं है। तो भैया अभी इतने बड़े हो गए यार, आप लोग को क्या मारपीट हो गया यार? क्या मैं यहाँ पर मुर्गा बनाऊंगा या घुटना टेकाऊंगा, ठीक लगेगा क्या? स्वयं से पढ़ना है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसको क्या करना है? स्वयं से पढ़ना है भैया। कहीं आजकल जान तो नहीं, जमाना खराब है नहीं, ठीक। अब बहुत जमाना खराब है रे बाबू, है नहीं, ठीक। ऐसे ना देखो जमाना खराब है करके, ठीक। तो अब कहां पहुंचते हैं? कांकेर। कांकेर में काल पकड़ वो जुनवानी। किसको पकड़ेंगे? जुनवानी। जुनवानी के बाद क्या पकड़ेंगे? कांकेर में बोलूंगा, मैं बोलूंगा पंचवटी। कौन सा बोलूंगा? पंचवटी। कौन सा होगा? बोलूंगा पंचवटी क्षेत्र। कांकेर में बोलूंगा बताइएगा जुनवानी, जुनवानी के बाद क्या बोलूंगा? पंचवटी। अब यही पंचवटी क्षेत्र बोला जाता है ना, मान्यता है बेटा, जन मान्यता है कि ही पंचवटी से रावण ने सीता माता का क्या किया था? हरण किया था। तो ये पंचवटी है रे, कांकेर के कौन से रे? पंचवटी। काली मेहंदी नो है ना, ठीक, पंचवटी है। यहाँ से रावण ने क्या किया था? माता सीता जी का क्या किया था? हरण किया था, ठीक है। अब उसके बाद अपन पकड़ते हैं नारायणपुर जाते हैं। क्या जाते हैं? नारायणपुर में क्या होगा? रक्षा डोंगर। कौन सा बोलिएगा? रक्षा डोंगर, ठीक है। कौन सा डोंगर बोलिएगा? अवसर आप मतलब पढ़ा है छोटे डोंगर। कौन सा डोंगर? छोटे डोंगर। कौन से डोंगर बोलिएगा? छोटे डोंगर। तो बताइएगा, बताइएगा नारायणपुर में कितने स्थल? पहला बोलिएगा, उसके बाद, ठीक, उसके बाद कहां पहुंचेंगे? कोंडा गांव। कहां पहुंचेंगे बोलिएगा? एकदम क्लियर है? हाउ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बोलो। और नहीं दिख रहा है तो कैसे करबो? नटार के देखबो कथे है नहीं। तो देखो कौन से? कोंडा गांव। अब कोंडा गांव कौन सा हुई बताइएगा? गढ़ धनौरा। कौन सा धनौरा? गढ़ धनौरा। बोलो कौन से धनौरा? गढ़ धनौरा। पढ़ाए हो और बाबू एला है नहीं? पढ़ाए हो नहीं पढ़ाए हो बताओ? पाषाण काल में पढ़ाए हो, ठीक है। कौन से धनौरा? गढ़ धनौरा। ओकर बाद का बताऊं? जटायु शिला। कौन सा शिला बोलिएगा? जटायु शिला, ठीक है। कौन सा शिला? जटायु शिला, एकदम बोलिएगा। फिर कोंडा गांव में कौन सा होगा? उसके बाद कौन सा होगा? जटायु शिला। उसके बाद कहां पहुंचेंगे? बस्तर में। कहां पहुंचेंगे? बस्तर में। बस्तर में सबसे पहले बोलूंगा चित्रकूट। बोलिएगा कौन सा कूट? चित्रकूट। बोईरकूट नो हरे ना, चित्रकूट हरे। कौन से कूट? चित्रकूट। चित्रकूट के बाद पकड़ेंगे तीरथगढ़। कौन सा पकड़ेंगे? तीरथगढ़। तीरथगढ़ में क्या होगा? सीता नाही। कौन सा होगा? सीता ना नाही क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? सीता नाही। एकदम क्लियर है। उसके बाद पकड़ेंगे, कहां जाएंगे बताइएगा? अपन नारायणपाल। कौन सा जाएंगे? नारायणपाल, ठीक है। कौन सा क्षेत्र जाएंगे? नारायणपाल। कहां पर जाएंगे बोलिएगा? नारायणपाल। उसके बाद जाएंगे बताइएगा कोटुम सर। कौन सा बोलूंगा? कोटुम सर। कोटुम सर में क्या होगा? कोटी महेश्वर। कौन सा होगा? कोटी महेश्वर। कौन सा होगा? कोटी महेश्वर, ठीक है। तो बोलिएगा बस्तर में कितने जगह देखे? पहला बोलिएगा चित्रकूट। चित्रकूट के बाद, उसके बाद, उसके बाद क्या होगा?
कोटुमसर। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? कोटुमसर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे तरफ पहुंच जाते हैं, नहीं तो ये पूरा एकदम कहा हो जाए, ये लिख ले रहा हूं भैया। ठीक, तो ये बोलिएगा पहले कौन सा होगा? बस्तर में। कौन सा होगा? बस्तर। कौन सा होगा? चित्रकूट के बाद, तीरथगढ़ के बाद, उसके बाद होगा कोटुमसर। कोटुमसर में क्या होगा? कोटी महेश्वर। अब आगे बढ़ूं। ठीक, अब मैं कहां पहुंच बताओ? दंतेवाड़ा में। कहां पहुंचे? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में क्या देखना है? गीदम। गीदम। गीदम क्या होगा? गिद्धराज जटायु का क्या था? क्षेत्र था। किसका था? गिद्धराज जटायु। ठीक है, जटायु देखे हो नहीं तो उनके ही नहीं रावण ला। ठीक है, तो गीदम का था, गिद्धराज जटायु का क्या था? क्षेत्र था। उसके बाद पकड़िएगा बारसूर। कौन सा? बारसूर। बारसूर में क्या था? बाणासुर का राजधानी था, बोलते हैं बाणासुर ना। राक्षस ऋषि का हरि सब जान बोल, इतिहास में पढ़ाऊंगा, मंदिर वंदिर पढ़ाएंगे तब। तो ये बारसूर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बारसूर। ठीक है, आगे मैं और लगेगा ना तो इसके पूरे एक एक चीजों को लिखाऊंगा, विशेषताएं। जैसे हम छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे कहां पर? पर्यटन पर। किस पर पहुंचेंगे? पर्यटन पर। ठीक है, तो पर्यटन पर मैं या यशपाल सर आपको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, क्लियर है या नहीं है बताइएगा? हाँ बोलो। ठीक, अब ये बोलूंगे सुकमा। किसको पकड़ लेंगे? सुकमा। इंजरम। बोलिएगा, बोलिएगा फिर से। इंजरम। इंजरम के बाद क्या होगा? कोंटा। कौन सा होगा? कोंटा। उसके बाद हो जाएगा रामाराम। कौन सा हो जाएगा? रामाराम। बोलिएगा लास्ट स्थल कौन सा होगा? रामाराम। अब बोलो जय श्री राम कही के, ये हो गए रामाराम। ठीक, अब यहीं पर रामाराम में भगवान जी शिव जी की क्या करेंगे? पूजा करेंगे, और पूजा करते हुए आंध्र की ओर क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे? आंध्र की ओर। अब ये हो गया छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? रामायण कालीन पूरे स्थल हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? क्या क्या पढ़े बोलिएगा? पहले से देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब देखना चालू करते हैं क्या क्या पढ़े। तो बोलिएगा सबसे पहले क्या पढ़े बताइएगा? क्या पढ़े करके बोलिएगा? हमने शुरुआत देखा। शुरुआत के बाद क्या देखा? आधार देख लिया। आधार के बाद क्या देखा? लंबाई वंबाई सब देख लिया। ठीक है, उसके बाद प्रथम चरण में शामिल क्षेत्र देख लिए। उसके बाद क्या देख लिए? राम वन पदगमन परिपथ देखा है ना पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या देखा बताइएगा? ये प्रामाणिकता देखा, क्यों लिया हूं करके। फिर बताया मैं 148.99 करोड़ क्यों लिया हूं, प्रतिवेदन बोलता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा पूरे क्षेत्रों का क्या देखा? लोकार्पण देखा। क्या देखा? लोकार्पण। उसके बाद कहां पहुंचे? रामायण कालीन स्थल। रामायण कालीन स्थल में सब चीज को देखे या नहीं देखे बताइएगा? सब जिला देखे। मनेन्द्रगढ़ देख लिए, कोरिया देख लिए, उसके बाद क्या देख लिए? आगे देखेंगे बताइएगा जस अपन देखे, सूरजपुर देखे। सूरजपुर के बाद क्या देखे? जसपुर भी देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आगे देख लिए, यहाँ पर देख लिए, बिलासपुर देखे, शक्ति देखे, सारंगढ़ देखे, रायगढ़ देखे। जहां जहां स्थल है सबको दिखलाया हूं बेटा। ठीक है, यहां से यहां तक हो गया। कोई डाउट है क्या? नहीं है तो मैं अगले क्लास में बस्तर के अनछुए पहलुओं पर बात करूंगा। किस पर बात करूंगा? बस्तर के अनछुए, क्योंकि अगला क्लास आने वाला है, मैडम का आने वाला है तो क्लास। तो मैं बोलाऊंगा बस्तर के अनछुए पहलुओं। तो मैं बोलूंगा छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में राम। यहाँ से मैं कुछ चीजों को दिखलाऊंगा, जैसे पुरातात्विक, जैसे पुरातात्विक शैल चित्र बताऊंगा। जैसे ये बोल रहे हैं ना, देखिएगा कांकेर का। कौन सा क्षेत्र बोल रहा हूँ? कांकेर का। उत्तर बस्तर कांकेर का चारामा विकास खंड का गोटी टोला पहाड़ी के पास विशाल शैल चित्र में क्या दिखते हैं? राम दरबार के शैल चित्र क्या है? उत्कीर्ण है। मैं सोर्स भी बता रहा हूँ बेटा, कौन सी किताब से लिया हूं करके, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं? नए कंटेंट, नए कंटेंट। ऐसी तो कंटेंट आ रहे हैं आजकल डेट में, क्या आ रहे हैं? ऐसी कंटेंट आ रहे हैं। इसीलिए मैं इसको भी बताऊंगा, जहां से जितना जहां तक जाना है अपन वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। फिर मैं बोलूंगा बस्तर के लोक साहित्य, लोकगीत, लोकनाट्य में क्या बोलूंगा? भगवान श्री राम बोलूंगा। जैसे क्या होगा बेटा? हमारे यहाँ पर लोकगीत होते हैं, छेड़ता तारा। गीत में भी किसका मिलेगा? रामायण कालीन क्या मिलेगा? जानकारी मिलेगा। उसके बाद मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे धनकुल गीत। ये क्या दिख रहा है? रामायण और महाभारत की क्या है? प्रतीक कथाएं हैं। यहां तक भी बताऊंगा कल। ठीक है, बहुत सारे अनछुए पहलू बताऊंगा। जैसे आपको बताऊंगा चितराई दशहरा। कौन सा दशहरा? चितराई दशहरा। आप दशहरा कितने बार सुने होंगे? 2 बार। लेकिन बस्तर में क्या होता है? 2 बार दशहरा मनाया जाता है। एक कौन सा होता है? अश्विन माह में। कौन से माह में? अश्विन माह में। उसके बाद क्या होता है? चैत्र माह में। संक्षिप्त रूप से इसको क्या कहते हैं? चितराई दशहरा या छोटा दशहरा बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है? रावण को नहीं मारते बेटा। किसको नहीं मारते? रावण को नहीं मारते, महिषासुर के प्रतीक को मारा जाता है करके। ठीक है, किस प्रतीक को मारा जाता है? महिषासुर का। ठीक है, यह गणना के हिसाब से कितना दिन होता है? 15 दिन तक। तो ऐसे सब चीजों को अपने को देखना है। अब इसी बोलते हैं लोग नया तथ्य, नया तथ्य। हमने क्या किया है? निकाला है, छापा है नया तथ्यों के साथ। सब चीज है बेटा, सब सोर्स आपके पास है ना। वैसी गोबर गोब्राहीन पर्व, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अपना श्रेय नहीं लूंगा। इस तथ्यों को मैंने क्या किया है? निकाला है, कहीं से लाया है।
मैं ये बोलूंगा कि जिन माध्यमों से मेरे को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, प्रस्तुत। इसका पूरा श्रेय बेटा इस जो किताब के राइटर हैं, ठीक है, मैं अपने ऊपर कभी नहीं लूंगा, कभी भी श्रेय को कभी नहीं लूंगा ना। तो ये किताब में दिया हुआ है, ठीक है, किस किताब में दिया है बताइएगा, छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में राम। जो भी चीजें हैं उसको अपन को रखना है, ठीक है, बातों को रखना है। तो आज के लिए इतने के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक, इसको पढ़ाऊंगा थोड़ा, आज स्पीड हुआ है, कल फिर एक बार रिवीजन कराऊंगा आपको। क्या कराऊंगा, रिवीजन, क्योंकि मेरे को अगला क्लास रहता है ना, मैडम का क्लास रहता है, आ जाती है, तो अपने को अगले क्लास में भी करना है। इतने स्थल याद हो जाएंगे आपसे।